आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि tan b बराबर अंडर रूट 3 हो तो sin b और cos b का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है? दिया है tan b बराबर अंडर रूट 3। तो tan b बराबर अंडर रूट 3 दिया है, तो ये दिया क्या है? ये हम लिखेंगे या tan b बराबर अंडर रूट 3/1। तो ये ऊपर को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, और नीचे के अनुपात को हम आधार कहते हैं tan में। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है? sin b बराबर क्वेश्चन मार्क और cos b बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके लिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण किए इधर। अब देखेंगे इसमें, तो समकोण त्रिभुज में कोण B के सामने की जो भुजा होगी उसको हम लंब कहेंगे। उसके जो आसन्न भुजा होगी कोण के, उसको हम आधार कहते हैं, तथा बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अब बात करेंगे, हम जो मान दिया है उसको हम इस त्रिभुज में रखेंगे। तो क्या दिया है? लंब का मान कितना है? अंडर रूट 3 है, तथा आधार का मान कितना है? 1 है। दोनों की वैल्यू रख दी गई है। अब हमको निकालना क्या है? कर्ण की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे समकोण त्रिभुज में। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लंब और आधार की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, 3 बचेगा। और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 4। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आया? 4 आया। अब हम कर्ण की वैल्यू हमको स्क्वायर में चाहिए नहीं, हमको कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो कर्ण की वैल्यू जब निकालेंगे तो दोनों तरफ हम इस वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल जब लेंगे तो कर्ण बराबर आएगा अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, हम लोग जानते हैं इसको। अब हम बात करेंगे, अब हम चलेंगे अपने मान पे, क्या क्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना है साइन बी। तो साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू दी है कितनी? अंडर रूट 3 यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज में। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो अंडर रूट 3/2 ये पहला आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। दूसरा क्या है? दूसरा है कास बी। तो कास बी बराबर, कास बी का अनुपात क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है त्रिभुज में? 1 है, और कर्ण कितना है? 2। तो 1/2 ये आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।